अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में। मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम आपको उन सवालात के जवाबात देंगे जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अक्सर लोग हमसे डेली बेसिस पे पूछते रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, किस तरीके से हम करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में हम आपके अपने बाल जो पीछे के बाल हैं या दाढ़ी के बाल हैं, हम वो लेके आपके जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे हम लगाते रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की कितनी किस्में होती हैं? हेयर ट्रांसप्लांट की ब्रॉडली 2 किस्में होती हैं। एक पुराना तरीका जिसमें स्किन की पूरी एक स्ट्रिप लेते थे और एक नया तरीका जिसमें एक एक बाल मशीन के ज़रिए हम पीछे से लेते हैं और आगे लगाते हैं। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि मुझे 3000 ग्राफ्ट लगेंगे, 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, कितने ग्राफ्ट मुझे लगेंगे? तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले जो डिपेंड करता है वो आपके डोनर एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके पीछे के बाल कितने ज़्यादा हैं और कितने मजबूत हैं। दूसरी जो चीज़ कि उसको ग्राफ्ट रिक्वायर कितनी है, यानी उसको कितने ग्राफ्ट चाहिए, वो डिपेंड करता है उसके रिसिपिएंट यानी जिस जगह पे हमने बाल लगाने हैं वो एरिया कितना ज़्यादा है। अगर गंजपन बहुत ज़्यादा है यानी पीछे तक, जिसको हम अपनी क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं, उसके लिहाज से फिर हम देखते हैं। अगर उसका फ्रंट का एरिया है तो उसमें तो मोस्टली 2500 से 3000 ग्राफ्ट में आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर पीछे तक आपके बाल नहीं है तो फिर आपको ग्राफ्ट ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिसमें मोस्टली आपके 4000 या उससे अबाव ग्राफ्ट चाहिए होते हैं, जो फिर हम डिपेंड करते हैं कि उसके डोनर से हम कैसे लेते हैं। अक्सर बल्कि लोगों का यही सवाल होता है कि मेरे बाल लग गए हैं, कितने अरसे में वो निकलेंगे और कितने अरसे में मैं उसको कंघी कर सकता हूँ। इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप अपने बालों को शेव करते हैं मोस्टली तो आपके कम से कम 4-5 महीने लगते हैं अपने नेचुरल बालों को उगते हुए और उसमें कंघी करते हुए, हमेशा 4-5 महीने लगते हैं। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जो पीछे वाले बाल आगे लगा लेते हैं, तो उसमें ये 2 महीने ऐड हो जाते हैं। 2-3 महीने में जो आपके अपने बाल होते हैं जो हम लगा लेते हैं वो गिर जाते हैं। फिर 2 महीने बाद वो दोबारा निकलना शुरू होते हैं। तो आपको जो रिज़ल्ट आता है वो 7-8 महीने से स्टार्ट होता है और 1 साल तक आपको कंप्लीट रिजल्ट इसका आ जाता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे गंजपन को ठीक करने में कितने सेशन हेयर ट्रांसप्लांट के लगेंगे। हमेशा जहन में ये बात रखें कि आपके जो बाल हैं या जो गंजपन है वो कितना है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपका रिसिपिएंट एरिया यानी गंजपन वाला एरिया कम है तो आपका एक ट्रांसप्लांट एक सेशन में हो सकता है। लेकिन अगर आपका गंजपन आपका पीछे तक गया हुआ है तो फिर उसमें आपके मोस्टली 2 या 3 सेशंस भी लग सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो लोग करते हैं और बिल्कुल वैलिड सवाल करते हैं कि पेन कितना होगा। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ गया, मैं तो डर रहा हूँ दर्द से, तो कितना पेन होगा। आपने कभी ये डायबिटिक यानी शुगर वाले मरीज़ों को देखा होगा, वो लोग इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं और वो डेली बेस पे उसको यूज़ करते हैं। हम वो इंसुलिन सिरिंज लेके उसके ज़रिए हम आपको जो इंजेक्शन है नशे का वो लगाते हैं। जो सर के स्किन है उसको हम एनेस्थेटाइज यानी नशा देते हैं, तो बहुत मिनिमल पेन होता है। और उसको फिर हमने अपने तरीक़ों से थोड़ा सा और भी इम्प्रूव किया है कि जिससे आपका पेन बिल्कुल मिनिमम होता है। और अक्सर लोग तो जब जाते हैं तो मैं उनसे ग्रेडिंग पूछता हूँ कि आपके जहन में जितना ये पेन का कंसेप्ट था कि इतना पेन होगा, वो अब मुझे बताएं कि वो कितना था। तो वो मुझे बताते हैं कि जितना हमने पेन के बारे में सोचा था उसके मुकाबले में तो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर था। तो मेरे ख़्याल में हम अपने तरीक़ों से जो इसको इम्प्रूव किया है उस वजह से पेन बिल्कुल मिनिमम होता है। हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उनको समझा दिया ट्रांसप्लांट कैसे होता है, किस तरह होता है। फिर हमने उसको डेट दी ट्रांसप्लांट की, ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि जब आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो दूसरे दिन हम आपकी पट्टी उतार देते हैं। पीछे साइड पे जो पट्टी होती है वो हट जाती है। आप तीसरे दिन से अपने काम पे जा सकते हैं आराम से। आप दूसरे दिन आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, लेकिन वॉश करने का एक अपना तरीका होता है जो हम हर पेशेंट को फिर समझाते रहते हैं कि आपने कैसे वॉश करना है। जब आप चले जाते हैं 10 दिन
के बाद हम आपको दोबारा बुलाते हैं और आपकी जो बालों के ऊपर जो स्कैब्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो उसको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। 1 महीने के बाद आपके अपने जो हमने लगाए होते हैं वो बाल गिर जाते हैं और फिर उसके बाद 1.5 यानी 1.5 या 2 महीने बाद वो बाल निकलना शुरू होते हैं और नॉर्मल ग्रोथ करते हैं। एक ट्रांसप्लांट पे कितना टाइम लगता है? टाइम जो है ड्यूरेशन, उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो कितने बाल हमने लगाने हैं, कितना आपका डोनर साइट है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जो है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, क्या इतनी सख्त स्किन तो नहीं है जिसमें ये बहुत सारे काम करना ज़रा मुश्किल होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा सख्त स्किन है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मोस्टली जो आपका टाइम लगता है ट्रांसप्लांट पे वो 7 घंटे से लेके 10 घंटे या 11 घंटे, इवन अगर आपके बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट हम लगा रहे हैं तो 12 घंटे तक भी जा सकता है। जो स्कार्स होते हैं यानी ज़ख्म के निशानात, उसका क्या प्रोसेस होता है? जो पुराना तरीका है जिसको हम FUT कहते हैं, उसमें हम पूरा एक स्ट्रिप लेते थे स्किन का, तो वो बाकी स्किन हम स्टिचेस लगाते थे, उसको स्टिच करते थे, तो उस वजह से जो पीछे एक ज़ख़म का निशान होता था वो परमानेंटली रहता था। अब वो निशान कितना अच्छा और कितना बुरा वो डिपेंड करता था सर्जन पे, लेकिन एक ज़ख़म का निशान हमेशा के लिए रहता था, जो जब आप अपने सर के बालों को शेव करते थे या कभी आप हज उम्रे पे शेव करते थे तो बिल्कुल नज़र आता था प्रोमिनेंट, और उसका पता चलता था कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। जो नया तरीका है उसमें हम जो पीछे के बाल हैं वो एक एक बाल यानी एक एक ग्राफ्ट को हम मशीन के ज़रिए लेते हैं, तो उसमें कोई स्कार नज़र नहीं आता, कोई विजिबिलिटी नहीं होती स्कार की। तो इसलिए जो नया तरीका है वो स्कार के लिहाज से बहुत बेहतर है। हमारे ज़ख़म, पीछे के जो ज़ख़म हैं वो कितने अरसे में ठीक होंगे? तो जो पुराना तरीका था उसमें आपके तकरीबन 2 हफ्ते लगते थे, क्योंकि उसमें स्टिचेस लगती थी और वो 10 दिन बाद वो स्टिचेस हम हटा देते थे और उसके बाद भी 1 हफ्ता लगता था उसके ज़ख़म ठीक होने में। जो नया तरीका है उसमें चूँकि एक एक बाल लेते हैं, उसमें कोई स्टिचेस नहीं होते, वो ज़ख़म आपका 1 हफ्ते 5-6 दिन में ठीक हो जाता है बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फ़ीमेल जो है उनकी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। फ़ीमेल अगर हमारे पाकिस्तान में या जनूबी एशिया में जो फ़ीमेल हेयर लॉस है वो बहुत कम है। जो इंग्लैंड साइड पे फ़ीमेल का जो हेयर लॉस है वो ज़्यादा है, हमारी साइड पे कम है। लेकिन अगर किसी फ़ीमेल को ये मसला है तो बिल्कुल उसको ट्रांसप्लांट हो सकता है, और उसमें चूंकि ग्राफ्ट कम लगते हैं तो पूरे सर को गंजा भी नहीं करना पड़ता। कुछ एरियाज़ में हम शेव कर लेते हैं और उसका पता भी नहीं चलता कि ये शेव हुआ है कि नहीं, बालों को हम उसमें से गंजा नहीं करते। तो बिल्कुल फ़ीमेल, अगर किसी भी फ़ीमेल को ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हो सकता है ट्रांसप्लांट उसके लिए, और नेचुरल तरीके से होगा। अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मुआशरे में वो है प्राइस, के ट्रांसप्लांट की कितनी प्राइस है। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जिसके पास भी जाए देखें वो प्लास्टिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है कि नहीं है। बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं जो घर में जाके ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन जब उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो फिर हमारे पास आते हैं। तो प्राइस डिपेंड करता है अगेन उसी बात पे कि कितने हमने ग्राफ्ट लगाने। इसके अलावा आपके स्किन टाइप्स और बालों के टाइप्स को देख के फिर उसके मुताबिक हम प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास है वो 80,000 से लेके 1,20,000 1,40,000 तक भी हम फिर ग्राफ्ट पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक हम फिर प्राइस डिसाइड करते हैं।